वेलकम बैक दोस्तों। इस मूवी की रिक्वेस्ट करने वाले हैं ये मोहतरमा, तो इनके लिए एक जबरदस्त लाइक कर दीजिए। तो मूवी का नाम है द कल्प्रिट। ये मूवी 2019 में रिलीज हुई। थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे ये कौन सी जात की मूवी है। अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी मुझे ठीक ठाक ही लगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं कह सकता, लेकिन इस मूवी में मुझे एक प्लस और 2 माइनस पॉइंट नजर आए। प्लस ये है कि डायरेक्टर भाई साहब हम व्यूअर्स को एंड तक सस्पेंस में ही रखते हैं और ये चीज मुझे बेहतरीन लगी। और माइनस ये है कि ये मूवी कभी पास्ट कभी प्रेजेंट कभी पास्ट कभी प्रेजेंट में चलती रहती है और ये बात मुझे बहुत इरिटेटिंग लगी। मूवी में सिर्फ 2 पार्ट रख दिया होता तो काफी होता, एक प्रेजेंट का हिस्सा और एक पास्ट का हिस्सा। शायद डायरेक्टर डार्क सीरीज का फैन होगा। दूसरा माइनस पॉइंट है इस मूवी का एंडिंग। मतलब एट द एंड ऑफ द मूवी गुनहगार खुद अपने आप सामने आ जाता है, जैसा बैसी श्रवण में हुआ था। तो चलिए पहले आपको इस मूवी का समरी बता देता हूँ। एक्चुअली हमारे हीरो की वाइफ का मर्डर हो जाता है और एक छोटे से सबूत के बलबूते पर पुलिस हमारे हीरो के बेस्ट फ्रेंड को गिरफ्तार कर लेती है। और हमारे हीरो की बेस्ट फ्रेंड की एक पत्नी होती है, उसका मानना होता है कि इसका पति वो कत्ल नहीं किया। और इसी दरमियान में कई सारे कैरेक्टर्स सामने आते हैं। तो आखिरकार वो कत्ल किसने किया और क्यों किया, आखिरकार क्या है इसके पीछे स्टोरी, तो इसी पर बेस्ड है ये मूवी। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि लास्ट कोरियन मूवी में काफी सारे लोगों ने कहा था कि कैरेक्टर्स के नेम चेंज करके दूसरे रख दो ताकि स्टोरी समझने में आसानी होगी। तो इसलिए मैंने इस मूवी में हमारे इंडियंस के नेम रख दिया है और इसी तरह मुझे भी आसानी होगी, क्योंकि जब मैं इनके कैरेक्टर्स के नाम लेता हूँ तो आगे की स्टोरी भूल जाता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्ट। तो मूवी की शुरुआत में ही एक मर्डर हो जाता है। ऑफ कोर्स वहाँ पर पुलिस आ जाती है और दूर से एक आदमी उस बिल्डिंग की तरफ भागने लगता है। पुलिस उस आदमी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी पुलिस से कहने लगता है प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए, मैं उस लड़की का हस्बैंड हूँ। तो वो आदमी बाहर के पुलिसों को चकमा देकर उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। तो सच में वहाँ पर एक लड़की की लाश होती है और इस लड़की का नाम है यू जंग और हम इसे नाम देते हैं स्वप्ना। जब वो आदमी उस लड़की की तरफ आगे बढ़ने लगता है कि तभी एक इंस्पेक्टर आकर उसको रोक देता है और 2 पुलिस वाले आकर इस आदमी को बाहर ढकेल देते हैं, क्योंकि वहाँ पर पुलिस इंस्पेक्शन कर रही होती है तो किसी को भी अंदर आना अलाउड नहीं है। और वही स्टेप्स के पास एक और आदमी रोता हुआ रहता है। तो ये आदमी उस आदमी के गले लगकर दोनों रोने लगते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इनके नाम बता देता हूँ, सुनिए। जो चश्मा पहना है उसका नाम है यंग हुन और हम इसे नाम देते हैं विक्रम। और जो भागता हुआ आया था ना उसका नाम है जून संग और हम उसे नाम देते हैं राहुल। और यहाँ पर विक्रम और राहुल ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है। तो बाद में हमको ये बात पता चलती है कि सपना विक्रम की बीवी है, ना ही कि राहुल की। एक्चुअली राहुल एक बहाना बनाया था अंदर जाने के लिए। तो यहाँ पर अंदर कमरे में इंस्पेक्शन के दौरान फॉरेंसिक टीम को एक हेयर मिलता है और वो हेयर विक्टिम के होठों पर होता है। तो इस चीज को आप थोड़ा गौर कीजिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है 6 महीने बाद, जहाँ पर विक्रम अपने कार में सो रहा होता है और झटके से इसकी आंख खुल जाती है और इसे देखकर ऐसा लगता है कि विक्रम किसी का पीछा कर रहा है। कि तभी विक्रम एक इंसान को देखता है जो अपनी कार लेने के लिए पार्किंग लॉट में आता है और इस आदमी का नाम है सैंग मिन और हम इसे नाम देते हैं विनोद। विक्रम फौरन विनोद के पास आकर उसे मारने पीटने लगता है और इसी हाथापाई में विक्रम विनोद को बेहोश कर देता है। बेहोश करने के बाद विक्रम विनोद को अपने घर लाता है और रास्ते में विक्रम विनोद की बैग को चेक करता है। तो उसमें विनोद का एक नोट होता है और उस नोट में एक डेट मौजूद होती है और ये डेट और कुछ नहीं, स्वप्ना का मर्डर डेट होता है। उसके बाद एक और लड़की को दिखाया जाता है, इसका नाम है आप ही पढ़ लो, लेकिन हम इसे नाम देते हैं प्रिया। तो प्रिया को देख के ऐसा लगता है कि प्रिया किसी का इंतजार कर रही है। उसके बाद यहाँ पर विक्रम विनोद को अपने घर लाकर उसे डक्ट टेप से बांध देता है। विनोद को बांधने के बाद विक्रम विनोद को होश में लाता है और उसे पूछने लगता है तुम मेरी पत्नी को कैसे जानते हो। विनोद कहता है स्वप्ना कौन है, मैं किसी स्वप्ना को नहीं जानता। और विक्रम फिर से विनोद को पूछने लगता है कि चंद दिनों पहले तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। और विक्रम विनोद को ऐसे क्वेश्चंस पूछते पूछते उसे मारने लगता है। तो विनोद विक्रम को बताने लगता है कि मैं इस मर्डर केस के बारे में क्यूरियस था। तो विक्रम कहता है क्यूरियस थे, रुको अभी तुम्हारी क्यूरियसनेस निकालता हूँ। ऐसा कहकर विक्रम एक हैमर लेकर विनोद के पैर पे वार कर देता है, जिसकी वजह से विनोद बहुत तड़पने लगता है। उसके बाद सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है, मतलब 1 महीने पहले और मर्डर होने के 5 महीने बाद, जहाँ पर एक दिन पुलिस विक्रम को फोन करके पुलिस स्टेशन बुलाती है। तो एक्चुअली में यहाँ पर हुआ ये होता है, मर्डर होने के 5 महीने बाद पुलिस इस केस को क्लोज कर देती है, क्योंकि असली कल्प्रिट पकड़ा जाता है और वो फिलहाल जेल में है।
तो विक्रम को कुछ पेपर्स में साइन करना होता है, इसीलिए पुलिस विक्रम को पुलिस स्टेशन बुलाती है। तो विक्रम वहीं पर अपने पत्नी के कुछ एविडेंस देखता है। तो विक्रम अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उन एविडेंस को अपने घर लाता है। विक्रम घर आने के बाद प्रिया विक्रम के घर जाती है कुछ बात करने के लिए, लेकिन विक्रम प्रिया से कुछ भी बात नहीं करना चाहता। लेकिन प्रिया विक्रम को बताने लगती है, प्लीज मुझे तुम्हारे 2 मिनट दो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो खैर बहुत सारा रिक्वेस्ट करने के बाद विक्रम प्रिया को अंदर बुलाता है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच बहुत कुछ बहस होने लगती है। मैं आपको सिंपल सी स्टोरी समझा देता हूँ, सुनिए। एक्चुअली जब सपना मरी थी तो उसके होठों पर एक हेयर पाया गया था जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया था। तो वो हेयर और किसी का नहीं, राहुल का होता है। तो इसी एविडेंस के बलबूते पर पुलिस राहुल को गिरफ्तार करके ले गई है। लेकिन प्रिया का कहना ये होता है कि राहुल ने ये मर्डर नहीं किया। और उसी तरह विक्रम के अंदर भी एक छोटा सा शक है कि राहुल ने उसकी पत्नी का कत्ल नहीं किया। अब चूंकि राहुल जेल में है तो प्रिया विक्रम के पास आकर राहुल के हक में बयान देने के लिए कहती है। और उसी तरह प्रिया विक्रम को बताने लगती है कि असली कातिल राहुल नहीं है, असली कातिल बाहर फ्रीली घूम रहा है, हमें उसे ढूंढना चाहिए। प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरे हस्बैंड को बाहर लाओ और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। लेकिन विक्रम प्रिया की बातों पर यकीन नहीं करता। जो पुलिस ने विक्रम को बताया था उसी पर यकीन करता है। पुलिस विक्रम को क्या बताया था आपको आगे पता चलेगा। इसीलिए विक्रम राहुल के हक में बयान देना नहीं चाहता। तो उसी वक्त विक्रम प्रिया को अपने घर से धक्के मार के बाहर धकेल देता है। उसके बाद विक्रम अपने असली घर आता है। मतलब जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही थी विक्रम किसी होटल में रहता था। 5 महीने बाद विक्रम अपने घर आता है और अपने घर की सफाई सुथराई करने लगता है। और उसी तरह विक्रम अपनी वाइफ को याद करते हुए रोने भी लगता है। जब एक दिन विक्रम कुछ सामान खरीद के सुपरमार्केट से बाहर आ रहा होता है तो उसी वक्त विक्रम ये देखता है, मतलब रोड के उस पार प्रिया किसी और औरत के साथ लड़ झगड़ रही होती है और वो औरत प्रिया को बहुत इंसल्ट भी करने लगती है, जिसकी वजह से प्रिया रोते हुए अपनी बच्ची को गोद में उठाकर इस पार आ जाती है। और ये सीन देख के हमें ऐसा लगता है कि वो औरतें प्रिया को इंसल्ट कर रही थी, क्योंकि प्रिया का हस्बैंड एक मर्डर केस में जेल में है। तो उसी दिन रात जब विक्रम अपने वाइफ के फोटोज देख रहा होता है तो उसी वक्त विक्रम को ऐसा लगता है कि इसके घर के दरवाजे के बाहर कोई है। जब विक्रम उस दरवाजे को ओपन करता है तो सच में दरवाजे के बाहर एक शख्स खड़ा हुआ रहता है और वो आदमी विक्रम को देखकर भागने लगता है। और वो आदमी और कोई नहीं, विनोद ही होता है। तो उस वक्त विनोद विक्रम से कहता है कि मैं बस ऐसे ही बिल्डिंग चेक करने आया था। तो उस वक्त विक्रम विनोद से कहता है, क्या तुमको काम धंधा नहीं है, जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर विक्रम विनोद को वहाँ से भेज देता है। और यहाँ पर प्रेजेंट डे पर विनोद विक्रम को बताने लगता है, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारी बीवी का कत्ल किया तो अभी के अभी पुलिस बुलाओ और मुझे पुलिस के हवाले कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी सब कुछ पुलिस देख लेगी। लेकिन मुझ पर भरोसा करो, मैंने तुम्हारी वाइफ को नहीं मारा। कि तभी विक्रम का दरवाजा कोई खटखटाने लगता है। उस आवाज को सुनकर विनोद हेल्प हेल्प कहकर चिल्लाने लगता है, लेकिन विक्रम विनोद का मुंह बंद कर देता है। और उसके बाद मूवी फिर से फ्लैशबैक में जाने लगती है और ये इंसिडेंट मर्डर होने के 2 हफ्ते बाद का है, जहाँ पर पुलिस फौरन राहुल के घर आते हैं और राहुल को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाती है। उस वक्त विक्रम और प्रिया ये दोनों पुलिस को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस इन दोनों की बात नहीं मानती। तो यही बात पूछने के लिए ये दोनों पुलिस स्टेशन आते हैं। तो वो पुलिस वाला इन दोनों को बताने लगता है कि विक्टिम के बॉडी पर राहुल का हेयर पाया गया और उसी के एविडेंस पर हम राहुल को गिरफ्तार किया है। यह सुनने के बाद विक्रम उस पुलिस वाले से कहता है, इसमें कौन सी नई बात है, राहुल मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वो हमारे घर आता जाता रहता है। इसी दरमियान में शायद राहुल का बाल वहाँ पर गिर गया हो। तो पुलिस वाला इन दोनों को बताने लगता है कि एक्चुअली वो हेयर इधर उधर पाया नहीं था, वो हेयर विक्टिम के होठों पर पाया गया था और वो हेयर विक्टिम के ब्लड से भरा हुआ था। और उस हेयर को एग्जामिन करने के बाद हमको ये बात पता चली है कि वो हेयर अभी अभी फॉल ऑफ हुआ था। लेकिन प्रिया उस पुलिस वाले को यही बताने लगती है कि मेरा हस्बैंड मर्डरर नहीं है। यह सुनने के बाद वो पुलिस वाला विक्रम को बाहर जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो पुलिस वाला प्रिया से कुछ प्राइवेटली बात करना चाहता है। तो विक्रम बाहर जाने के बाद वो इंस्पेक्टर प्रिया को बताने लगता है कि राहुल ने सपना से बहुत सारा पैसा उधार लिया था। यह सुनने के बाद प्रिया उस इंस्पेक्टर को बताने लगती है, इसमें कौन सी नई बात है, वो दोनों कॉलेज टाइम से बेस्ट फ्रेंड्स है और उन दोनों में बातचीत तो होती रहती है और ये बात विक्रम भी जानता है। फिर वो इंस्पेक्टर प्रिया को बताने लगता है कि हमारे पूछताछ करने पर हमको ये बात पता चली है कि राहुल सपना को चाहता था कॉलेज टाइम से और इसीलिए राहुल अपना घर विक्रम के घर के करीब में लिया है।
लेकिन फिर से प्रिया उस इंस्पेक्टर से बहुत सारा आर्गुमेंट करने लगती है। इसी दरमियान में वो इंस्पेक्टर प्रिया को बताने लगता है कि मर्डर स्पॉट पर 2 चीजें मिसिंग है, एक है विक्टिम का फोन और दूसरा है मर्डर वेपन। हमको ये 2 चीजें अभी तक नहीं मिली है। शायद उस फोन में बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होगा, इसीलिए मर्डरर ने उस फोन को अपने पास रख लिया है। और इसी तरह वो इंस्पेक्टर प्रिया को राहुल और सपना का चार्ट हिस्ट्री दिखाने लगता है, जहां पर इन दोनों के बीच बहुत कुछ बातें हुई थी। और इस चार्ट हिस्ट्री से पुलिस ये डिटेक्ट करती है कि राहुल और सपना का अफेयर चल रहा था। तो यही बात पूछने के लिए प्रिया राहुल से मुलाकात करती है। तो राहुल इस बात से साफ इनकार कर देता है कि इसका और सपना का अफेयर बिल्कुल भी नहीं था। और मर्डर की रात प्रिया और राहुल के बीच एक लड़ाई हुई थी और सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है, जहां पर इन दोनों के बीच प्रिया की बहन को लेकर लड़ाई चल रही थी। एक्चुअली राहुल नहीं चाहता था कि प्रिया उसकी बहन से मिले, क्योंकि प्रिया की बहन ने उसके हस्बैंड को छोड़ा है। और इसी झगड़े के दरमियान में प्रिया सपना की बात छेड़ देती है। वो समझती है कि राहुल और सपना का अफेयर चल रहा है। तो ये झगड़ा होने के बाद राहुल वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पर राहुल प्रिया को ये बताने लगता है कि जब ये दोनों झगड़ा किए थे तो एडवाइस मांगने के लिए ये सपना के पास गया था। तो फिर राहुल प्रिया को बताने लगता है कि जब मैं सपना के घर जा रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा हो। और इसी बातों ही बातों में ये दोनों एक सीक्रेट बात का जिक्र करने लगते हैं। राहुल प्रिया को बताने लगता है कि ये बात तुम किसी को भी नहीं बताओगी, और ये सीक्रेट बात क्या है आपको आगे पता चलेगा। और यहाँ पर प्रेजेंट डे पर विक्रम का दरवाजा और कोई नहीं प्रिया ही खटखटा रही होती है। विक्रम प्रिया को देखकर फौरन उसे अंदर बुला लेता है। प्रिया अंदर आने के बाद प्रिया को कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। ये आवाजें सुनकर प्रिया फौरन अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद प्रिया विनोद को देखती है जो बांधा हुआ रहता है। विनोद को देखकर प्रिया विक्रम से पूछने लगती है, क्या इस आदमी ने तुमको कुछ बताया है? तो विक्रम प्रिया से कहता है, अभी तो कुछ नहीं, कि इसका कहना है वो मर्डर के बारे में कुछ भी नहीं जानता। और उसी वक्त प्रिया विनोद को रिहा करने की कोशिश करती है, लेकिन विक्रम उसको रोक देता है। और प्रिया विक्रम को टेस्टिफाई के लिए आने को कहती है, क्योंकि प्रिया अपने हस्बैंड को रिहा करवाना चाहती है। इसीलिए प्रिया इतने दिनों तक विक्रम को कॉल करती रही और उसी तरह उससे रिक्वेस्ट करती रहती है। लेकिन विक्रम प्रिया को कहता है, तुम्हारे लिए तुम्हारा पति का रिहा होना इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरे लिए मेरी पत्नी का मर्डरर कौन है ये फाइंड आउट करना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। इसीलिए विक्रम उस पुलिस इंस्पेक्टर से अपने पत्नी के एविडेंस को हासिल कर लिया था, मतलब अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और प्रिया विक्रम को ब्लेम करने लगती है, कुछ दिनों पहले तुमने ही कहा था कि तुम टेस्टिफाई के लिए आओगे और राहुल के हक में बयान दोगे, और आज तुम इस बात के लिए इनकार कर रहे हो। क्या तुम अपना प्रॉमिस भूल गए हो? तो इस तरह बात करते करते विक्रम सिगरेट पीने के लिए दूसरे कमरे में जाता है। तो प्रिया डिसअपॉइंट होकर वहाँ से जाने लगती है कि तभी विनोद प्रिया को इशारों से बुलाने लगता है। और प्रिया विनोद के पास आकर उसका मुंह का टेप निकाल देती है। और विनोद प्रिया को बताने लगता है, असली कातिल और कोई नहीं विक्रम ही है, विक्रम ही असली कल्प्रिट है। उस दिन जब तुम दोनों बात कर रहे थे, उस इंसिडेंट को देखकर मुझे ये बात याद आ गई कि मैंने उस रात विक्रम को ही देखा था। यह सुनने के बाद प्रिया शॉक में रह जाती है और सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है, जहां पर एक दिन विक्रम प्रिया को अपने घर बुलाता है, लेकिन उस वक्त विक्रम ऑन द वे होता है। तो इसी दरमियान में प्रिया विक्रम के घर आ जाती है और उस घर में कोई ना होने की वजह से प्रिया उस घर की तलाशी लेने लगती है। तो इधर उधर सर्च करने के बाद प्रिया को सपना का फोन मिल जाता है, जो पुलिस को अभी तक मिला नहीं होता। वो फोन अब विक्रम के पास ही है। ये देखकर प्रिया विक्रम पर शक करने लगती है कि तभी पीछे से विक्रम आ जाता है और इस फोन को देखकर प्रिया को बताने लगता है कि इसमें मेरे और सपना के पर्सनल फोटोज है और ये चीज़ मैं पुलिस को दिखाना नहीं चाहता, इसीलिए मैंने इस फोन को अपने पास रख लिया। और विक्रम उसी फोन में प्रिया को एक ड्राफ्ट मैसेज दिखाता है। जैसा लगता हो सपना इस मैसेज को टाइप करते करते रुक गई हो और सपना वाई का लेटर लिख के स्टॉप कर दिया है। तो इस चीज को देखकर विक्रम ये समझता है कि शायद ये कोई टाइपिंग की प्रॉब्लम होगी। और इसी वक्त विक्रम प्रिया के साथ वो मर्डर का रिहर्सल करने लगता है, मतलब अगर मर्डरर सपना को मारा होगा तो किस तरह से मारा होगा और किस तरह से सपना अपनी जान बचाते हुए भाग रही थी। तो इस चीज को देखकर प्रिया विक्रम से और डरने लगती है और फौरन प्रिया वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर प्रेजेंट डे पर विनोद प्रिया को बताने लगता है
कि प्लीज मुझे रिहा कर दो, मैं तुम्हें सारा सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। उस रात मैं गलती से रॉन्ग बिल्डिंग चला गया था और इसीलिए विक्रम मुझे पकड़ा और मुझे मार रहा है, क्योंकि मैं ही एक लौता आई विटनेस हूँ। अगर तुमने मुझे रिहा कर दिया तो ये सारा सब कुछ मैं पुलिस को बता दूंगा और तुम्हारा हस्बैंड रिहा हो जाएगा। तो प्रिया विनोद की बात मानकर उसे ओपन कर देती है। क्या तभी ये चीज विक्रम देख लेता है और उस कमरे में जब आ रहा होता है तो प्रिया उस कमरे का दरवाजा बंद कर देती है और फौरन पुलिस को यहाँ पर बुलाने लगती है। लेकिन विक्रम उसी हैमर से उस दरवाजे को तोड़ देता है और उस कमरे में एंटर हो जाता है। एंटर होने के बाद विक्रम प्रिया को फोन को लेकर साइड में फेंक देता है और विक्रम विनोद के पास आकर उसे पूछने लगता है, तुमने प्रिया से क्या कहा, मुझसे कहो। तो विनोद विक्रम को कहता है, मैंने प्रिया से कहा कि उस रात मैंने तुमको ही देखा, तुमने ही तुम्हारी पत्नी का कत्ल किया है और ये झूठ मैंने प्रिया से कहा। एक्चुअली मैं उस रात राहुल को देखा था। ये सुनने के बाद प्रिया विक्रम को बताने लगती है, विक्रम इसकी बातों पर भरोसा मत करो, ये हमको भटका रहा है, जो कुछ भी कह रहा है वो झूठ है विक्रम। तो फिर से विक्रम विनोद को पूछने लगता है कि चंद दिनों पहले तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे और तुमने नाइफ क्यों खरीदा और उसी नाइफ से तुमने मेरी पत्नी को मारा है, सच बोलो। तो यहाँ पर एक नाइफ की बात आई है तो सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है, जहाँ पर विक्रम उस सुपरमार्केट वाले से कहा था कि इसे इस सुपरमार्केट का सीसीटीवी फुटेज चाहिए। तो चंद दिनों बाद उस सुपरमार्केट का ओनर विक्रम को वो सीसीटीवी फुटेज देता है और उस सीसीटीवी फुटेज में विक्रम ने विनोद को देखा था और उस वक्त विनोद एक नाइफ को खरीदा था। और यही बात विक्रम विनोद से पूछने लगता है कि तुमने उस नाइफ को क्यों खरीदा। और उसी तरह विक्रम विनोद की गाड़ी का नंबर ट्रैक करते हुए विनोद को किडनैप किया है। ये सुनने के बाद विनोद विक्रम को बताने लगता है कि मैं एक्चुअली तुम्हारी पत्नी को मारना नहीं चाहता था, मैं दूसरे शख्स को मारना चाहता था। और यहाँ पर एक्चुअली विनोद राहुल को मारना चाहता था, ना ही के सपना को। तो विक्रम विनोद को पूछने लगता है कि क्यों तुम राहुल को मारना चाहते थे। कि विनोद विक्रम से कहता है, ये बात प्रिया बेहतर जानती है, एक्चुअली मेरी पत्नी का और राहुल का अफेयर चल रहा था और ये बात प्रिया भी जानती है और उस वक्त जेल में इन दोनों के बीच यही सीक्रेट बात चल रही थी। राहुल सपना को सारा सब कुछ सच बता देता है कि इसका अफेयर मीना नाम की एक लड़की से है और मीना और कोई नहीं विनोद की वाइफ होती है। इसीलिए राहुल प्रिया को ये कहा था कि ये बात तुम कॉन्फिडेंशियल ही रखो, ये बात तुम अपने वकील और विक्रम को भी मत बताना। और जब विनोद को राहुल और मीना के बारे में पता चला, विनोद इन दोनों को फॉलो करने लगा। जब विनोद राहुल को फॉलो कर रहा था तो राहुल एक बिल्डिंग में गया था। तो यहाँ पर विनोद समझा था कि राहुल और मीना ने इनका अफेयर कंटिन्यू करने के लिए एक नया फ्लैट रेंट पे लिया है और विनोद उन दोनों को नंगे हाथ पकड़ना चाहता था। इसीलिए विनोद उस सुपरमार्केट जाकर एक नाइफ को खरीदा था। जब विनोद उस बिल्डिंग में आता है तो वहाँ पर इसकी वाइफ नहीं होती, वहाँ पर सपना होती है। मतलब विनोद ने और किसी का नहीं विक्रम के घर में गया था। तो ये चीज देखकर विनोद समझा कि इसकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, मतलब राहुल और मीना को कोई चक्कर नहीं था। और उस दिन प्रिया जिस औरत से झगड़ रही थी वो औरत और कोई नहीं मीना ही होती है, विनोद की वाइफ। क्योंकि प्रिया को सारा सब कुछ पता चल चुका था, राहुल और मीना का अफेयर चल रहा था और इसीलिए उस दिन प्रिया फौरन आकर मीना को एक झापड़ लगा देती है। और दूसरे ही दिन मीना ये सारा सब कुछ विनोद को बताने लगती है कि इसका अफेयर राहुल से चल रहा था, लेकिन राहुल ने सपना का मर्डर कर दिया और शायद उसका नेक्स्ट टारगेट मीना होगी। और अपनी जान बचाने के लिए मीना विनोद को ये सारा सब कुछ बताने लगती है। और जिस दिन सपना का मर्डर हुआ था उस दिन विनोद की कोई मीटिंग थी और उसी मीटिंग को विनोद अपने नोट्स में नोट कर लिया था और यही चीज विक्रम ने देखा था विनोद की नोट्स में। और यहाँ पर प्रेजेंट डे पर विनोद विक्रम को बताने लगता है, प्रिया ने फौरन तुमसे ये पूछा कि मैंने कुछ कहा है या नहीं, जिसका मतलब है प्रिया ऑलरेडी स्टार्टिंग से सारा सब कुछ जानती थी और इसी तरह प्रिया तुमको यूज कर रही थी उसके पति को बाहर निकालने के लिए। कि तभी पुलिस आ जाती है और पुलिस विक्रम का दरवाजा खटखटाने लगती है, क्योंकि इससे पहले प्रिया पुलिस को कॉल करके यहाँ पर बुलाई थी। तो पुलिस की आवाज सुनकर विनोद फिर से बाहर जाने की कोशिश करता है। तो पुलिस की आवाज सुनकर विक्रम अपना दरवाजा ओपन करने के लिए जाता है, लेकिन प्रिया उसको रोकने लगती है। मतलब विक्रम ने अपना बयान कोर्ट में दे दिया कि इसने उस रात राहुल को देखा था, तो राहुल की सजा पक्की। विक्रम से रिक्वेस्ट करने लगती है कि हम इस मामले में विनोद को फंसा देंगे और राहुल बाहर आ जाएगा। लेकिन विक्रम प्रिया की बातों को ना मानते हुए वो अपने कदम अपने दरवाजे की तरफ बढ़ाने लगता है। जब विक्रम धीरे धीरे अपने दरवाजे की तरफ जा रहा होता है
तो विक्रम के दिमाग में सारा सब कुछ फ्लैशबैक चलने लगता है और तभी विक्रम के दिमाग में एक बत्ती सुलगती है और जब विक्रम अपना सर पीछे घुमाता है तब तक देर हो चुकी होती है। मतलब प्रिया विनोद को उसी हैमर से मार देती है और यहाँ पर आके असली सस्पेंस रिवील होता है। जिस दिन प्रिया और राहुल का झगड़ा हुआ था उस दिन राहुल सपना के घर गया था, तो उस वक्त बारिश पड़ रही थी। तो प्रिया ने राहुल का पीछा किया यही देखने के लिए कि आखिरकार राहुल कहाँ पे जाता है। तो ऑफ कोर्स राहुल सपना के घर में होता है। तो राहुल बाहर जाने के बाद प्रिया सपना के घर में अंदर आती है। अंदर आने के बाद प्रिया सपना से पूछने लगती है क्या राहुल यहाँ पर आया था, लेकिन यहाँ पर सपना प्रिया को झूठ कह देती है कि राहुल यहाँ पर नहीं आया। क्या तभी राहुल सपना को मैसेज करता है। तो सपना उस मैसेज का रिप्लाई देने के लिए अपना फोन लिफ्ट करती है और थोड़ा बहुत मैसेज टाइप करती है और ये चार्ट में लिखने ही वाली होती है कि इसके घर में प्रिया आई हुई है। क्या तभी फौरन प्रिया सपना के फोन को छीन लेती है और उससे पूछने लगती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और इसी तरह प्रिया सपना का गला दबाने लगती है। तो अब तक सपना को कोई आइडिया नहीं होता कि आखिरकार प्रिया इसके साथ ऐसा क्यों कर रही है, इसीलिए सपना अपना डिफेंस कर नहीं पाई और इसी हाथापाई में बाय मिस्टेकली प्रिया सपना को स्टैब कर देती है एक चाकू से और उसी वक्त सपना की मौत हो जाती है। प्रिया सपना के फोन को ओपन करने की कोशिश करती है लेकिन वो लॉक में रहता है। उसके बाद प्रिया उस सारे एविडेंस को मिटा देती है और जाते जाते प्रिया सपना के फेस पर एक क्लॉथ डाल के चली जाती है। और यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर राहुल भीगता हुआ सपना के घर आया था, तो उस वक्त सपना ने यही क्लॉथ राहुल को दिया था अपना सर पोंछने के लिए। जब प्रिया उस कपड़े को सपना के मुंह पे डालती है तो उस कपड़े में राहुल का एक बाल होता है, तो वो बाल फ्लाई होते हुए सपना के लिप्स पे आकर गिरता है और इसी एविडेंस को लेकर पुलिस ने राहुल को गिरफ्तार किया है। तो एक्चुअली में ऐसा हुआ था। और यहाँ पर प्रेजेंट डे पर प्रिया विक्रम से कहती है अगर तुमने दरवाजा ओपन किया तो मैं पुलिस को ये बता दूंगी कि तुमने ही विनोद का कत्ल किया। अच्छाई इसी में है कि हम दोनों विनोद को इस मामले में फंसा दें और इस तरह से मेरा हस्बैंड भी बाहर आ जाएगा। लेकिन विक्रम प्रिया की बातों को नहीं मानता क्योंकि विक्रम का मोटिव ही यही है कि वो सपना के कातिल को सजा दिलवाए। लेकिन प्रिया विक्रम से बहुत गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन फिर भी विक्रम अपने कदम उस दरवाजे की तरफ बढ़ाने लगता है। जब पुलिस उस दरवाजे को तोड़ के अंदर आ जाती है तब तक प्रिया उस हैमर को लेकर अपने आप को ही मार लेती है और पुलिस ये समझती है कि विक्रम ने विनोद और प्रिया का कत्ल किया है। इस तरह से पुलिस बेवजह विक्रम को अरेस्ट कर लेती है और उसके बाद राहुल का वकील इस तरह से केस बनाया हुआ रहता है कि विक्रम को शक था कि राहुल और सपना का अफेयर चल रहा था। और ये बात जान लेने के बाद विक्रम ने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया और इसको कत्ल करते हुए विनोद ने देख लिया और विक्रम ने विनोद को ढूंढ के उसे भी मार दिया। और उसी वक्त प्रिया वहाँ पर आई थी और विक्रम ने प्रिया को भी मारने की कोशिश की। तो इस तरह से राहुल रिहा हो जाता है। उसके बाद राहुल प्रिया के सिस्टर के पास जाता है अपनी बेटी और प्रिया के कुछ सामान लेने के लिए। जब राहुल अपने कार में अपने घर जा रहा होता है तो राहुल प्रिया की बैग को ओपन करता है, तो उस बैग में एक कवर होता है और उस कवर में खून में लथपथ एक स्वेटर होता है और उसी तरह एक नाइफ भी होती है। तो ये देखकर राहुल समझ जाता है कि सपना का कत्ल और कोई नहीं प्रिया ने ही किया है। और उसकी दूसरी सीन में हम प्रिया को देखते हैं जो अभी भी मरी नहीं होती, उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। और राहुल ये बात जान लेने के बाद वो पुलिस के पास नहीं जाता, वो अपनी वाइफ और अपनी बेटी के बारे में सोचकर रह जाता है। तो इस तरह से साउथ कोरिया की मूवीज में बेगुनाह को सजा मिलती है और गुनहगार को फ्रीडम मिलता है और यहाँ पर ये मूवी दी एंड होती है। तो दोस्तों मूवी का मैसेज सिर्फ इतना है कि जल्दबाजी में ऐसा कदम बिल्कुल भी मत उठाओ, फ्यूचर में जाके उसका मुआवजा चुकाना पड़े। और सच कहते हैं जो आंखों देखी होती है वही सच समझना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।